दिसंबर 2015 में जब मैं मॉस्को आया था, तब भी आप में से कई साथियों के साथ मिलने का अवसर मिला, आपकी बातें सुनने का अवसर मिला और मेरी तरफ से भी कुछ विचार आपके सामने रखने का अवसर मिला था। और ये परंपरा दोनों देश के सीईओज जब मिलते हैं तब, और वो भी सरकार के मुखिया के साथ मिलकर के बैठते हैं तब, कई महत्वपूर्ण बातों के समाधान भी होते हैं, एक नया विश्वास पैदा होता है और अंडरस्टैंडिंग ईच अदर ये साथ चलने की एक भूमिका तैयार करता है। भारत एवं रूस के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को 70 साल एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव में मानता हूं और हमारी यात्रा एक विश्वास की यात्रा रही है। आमतौर पर वैश्विक संबंधों में उतार चढ़ाव की संभावनाएं बहुत रहती हैं, लेकिन भारत और रूस के संबंध सातत्यपूर्ण रहे हैं और निरंतर विश्वास बढ़ता गया है, संबंधों का दायरा बढ़ता गया है और हम दोनों ने मिलकर के भी वैश्विक स्तर पर भी अपनी भूमिका अदा करने में इतिहास की कसौटी पर हम खरे उतरे हैं। और लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट, प्रजा के बीच में एक विश्वास, इसको भी एक नई ताकत हमारे यहां प्राप्त हुई है। रूस समय समय पर भारत के सहायता करता रहा है। वैश्विक स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण पड़ाव पर रूस ने डट करके हमारा साथ निभाया है। आज की स्थिति में व्यापारी समुदाय भी दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक का काम कर रहा है। बदलते हुए इस विश्व में ट्रेड, कॉमर्स, इनोवेशन, इंजीनियरिंग ये ऐसे क्षेत्र हैं कि जो दुनिया को एक नए सिरे से जोड़ रहे हैं और उसमें कंपनीज का, इंडस्ट्रियल हाउसेस का, बिजनेस कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है। भारत में रूस की कंपनियों की रुचि लगातार बढ़ती चली जा रही है और भारत उनको एक सानुकूल डेस्टिनेशन लगा है। मुझे याद है कि वाइब्रेंट गुजरात 2015 और वाइब्रेंट गुजरात 2017 रूस के बिजनेस डेलीगेशंस से प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर समेत के लोग हमारे यहां आए थे। उसी प्रकार भारत ने 2016 में आयोजित इन प्रोमो पार्टनर देश के रूप में भी हिस्सा लिया था और इसी तरह आगे भी ये हिस्सेदारी बढ़ाते रहेंगे। फ्रेंड, भारत विश्व में 6ठे नंबर की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता वाला देश है। हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा जीडीपी में 16 to 25% तक ले जाने के लिए उत्सुक हैं। हमारी नीतियों का निर्धारण भी इसी चीजों को प्रमोशन मिले उस दिशा में रहता है। रूस की कंपनियां हमारे यहां इस अभिगम का लाभ लेते हुए भारतीय कंपनियों के साथ भागीदारी करें, इसके लिए मैं उनको निमंत्रण देता हूं और उनका अनुभव उत्तम रहेगा, ये मैं उनको विश्वास दिलाता हूं।
अभी कुछ दिन पहले हमने डिफेंस के क्षेत्र में इस तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए एक नीति बनाई है और मैं चाहूंगा कि उस नीतियों का रशियन कंपनियां भी अध्ययन करें और उसमें भारत के साथ मिलकर के किस प्रकार से काम किया जा सकता है। मैं उनको निमंत्रण देता हूं। मैं आज फिर से एक बार राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद करना चाहता हूं। उनके प्रोएक्टिव अप्रोच के चलते ही हमारे संबंध और अधिक गतिशील हुए हैं और अधिक गहरे हुए हैं और नई ऊंचाइयों को पार करने के एक नए विश्वास के साथ और न्यू इंडिया का हमारा जो सपना है उस सपना पार करने में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं।